ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो हमने प्रीवियस दो वीडियोस बनाए थे जिसमें हमने डिस्कस किया था अबाउट द सीसी एग्ज़ाम सिंध के बारे में। तो उसके बाद काफ़ी सारे स्टूडेंट ने मुझसे सवाल पूछे थे कि मैडम रिटन में कितनी जो है मार्क्स रिक्वायर्ड होती हैं टू अपीयर इन द इंटरव्यू। तो आज हम उसको डिस्कस कर लेते हैं कि कितनी मार्क्स होनी चाहिए कि हम एलिजिबल हो जाते हैं फॉर द फाइनल फेज दैट इज़ इंटरव्यू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आप लोगों को पहले भी एक्सप्लेन किया था कि लाइक 6 कंपलसरी सब्जेक्ट्स होते हैं 600 मार्क्स के, और उसके बाद जो 400 हमारी मार्क्स हैं हम उनके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो चूज़ कर लेते हैं। तो ये हमारा बन जाता है 1000 मार्क्स। तो 1000 मार्क्स जो है वो हमारा रिटन एग्ज़ाम होता है कितनी मार्क्स का, 1000 मार्क्स का। तो उसमें हमें कितनी जो है मार्क्स लाइक एग्रीगेट रिक्वायर्ड होता है कि हम एलिजिबल हो जाते हैं फॉर द इंटरव्यू। तो उसके लिए हमारे पास 500 मार्क्स होना लाजमी है। अगर हम 1000 से 500 मार्क्स जो हैं वो स्कोर कर सकते हैं तो देन वी विल बी कंसीडर्ड एज एलिजिबल फॉर द फाइनल फेज दैट वुड बी इंटरव्यू। लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा बताती चलूँ कि जैसे आजकल बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, तो 500 मार्क्स वुड नॉट बी इनफ टू सिक्योर एलोकेशन और टू लैंड इन अ डिज़ायर्ड ग्रुप। तो आप एलिजिबल तो हो जाएंगे 500 मार्क्स के साथ इंटरव्यू में अपीयर होने के लिए, लेकिन अब इंटरव्यू में अपीयर होना जो है वो तो हमारी मेन टारगेट नहीं होना चाहिए। हमारा मेन टारगेट ये होना चाहिए कि हमने अपने डिज़ायर्ड ग्रुप में भी लैंड होना है, एंड सेकेंडली हमने अपनी लोकेशन भी सिक्योर करनी है, मतलब सेकेंड या थर्ड ग्रुप तक हम आ जाएं। तो उसके लिए ये 500 मार्क्स जो हैं इसमें वो ये पॉसिबल नहीं कि आपको अपनी डिज़ायर्ड एलोकेशन मिलेगी। तो अब उसके लिए क्या है कि आप लोगों को 600 प्लस मार्क्स लेना ज़रूरी है अगर आपको एलोकेशन भी सिक्योर करनी है या अपने डिज़ायर्ड ग्रुप में भी लैंड करना है। तो उसके लिए आपके पास लाइक 650 मार्क्स होनी चाहिए या 650 प्लस मार्क्स होनी चाहिए। तो मीन्स ऑब्वियस है कि आपकी जो लोकेशन होगी वो फर्स्ट जो आपकी प्रेफरेंस होगी उसमें हो जाएगी। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि हमने 600 मार्क्स के ऊपर कैसे जाना है। लाइक अब 500 मार्क्स होंगे तो ऑब्वियसली मीन्स आपने सारे जो पेपर्स हैं वो क्वालिफाई किए हैं, वो पास किए हैं। लेकिन 600 प्लस मतलब 150 जो मार्क्स है ना, वो हमने 150 मार्क्स कैसे लेनी है। अब 150 मार्क्स हम ऐसे ले सकते हैं कि हम वो कंपलसरी सब्जेक्ट से भी स्कोर हम ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं। हम वो स्कोर अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हमारे जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं हम वहाँ से भी ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अब ऐसे की अगर मैं बात करूँ तो ऐसे को बहुत मुश्किल माना जाता है, तो उसके लिए आपको पासिंग मार्क्स ज़रूरी हैं। मतलब ये गलत बात नहीं है कि अगर पासिंग मार्क्स के साथ आप ऐसे को पास करते हैं, लेकिन अगर हम सीसी की बात करते हैं तो उसमें ज़्यादा स्कोर आ जाता है। लाइक जैसे मेरा स्कोर था सीसी 2020 में ऐसे में 78, एंड अभी सीसी 2021 में मेरा 51 या 52 जो है मेरा स्कोर है ऐसे में। तो ऐसे के बाद जो दूसरे सब्जेक्ट्स होते हैं ना, लाइक आपके पास बहुत ज़्यादा जो है ना अपॉर्चुनिटी है, चांस है कि आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं इन अदर सब्जेक्ट्स। लाइक कंपोजिशन का आप एग्जांपल ले लें, वहाँ पे डिफरेंट छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं तो आप वहाँ पे स्कोर ले सकते हैं। लाइक वोकेबलरी के थ्रू, ईडियम्स या जो हमारे ग्रामर का पोर्शन होता है वहाँ से भी स्कोर कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो हमारा जनरल सिंधी पेपर होता है ना, उसमें आराम से आप 70 प्लस 80 प्लस मार्क्स ले सकते हैं। तो आपको टारगेट ये बनाना चाहिए कि जो कंपोजिशन पेपर है और प्लस जो जनरल सिंधी पेपर है, हमने इन दोनों में 70 प्लस या 80 प्लस मार्क्स लेनी है, क्योंकि जनरल सिंधी में स्कोर लेना बहुत ही आसान होता है। लाइक ऐसे सिंपल के टॉपिक पे आ जाता है 20 मार्क्स का, तो वो हो जाता है आप 15-16 इजीली जो है वहाँ से मार्क्स ग्रेप कर सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास 20 मार्क्स की जो पोइट्री होती है, हमने पोइट्री की एक्सप्लेनेशन लिखनी होती है, तो वहाँ से भी आप इजीली जो है मार्क्स ग्रेप कर सकते हैं। और उसके बाद दूसरे जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं सिंपल, बिकॉज इफ़ यू हैव सिंधी लिटरेचर इज़ योर ऑप्शनल सब्जेक्ट, उसको तो प्रिपेयर करने की फिर ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो यहाँ से भी आप 70 प्लस जो है वो स्कोर कर सकते हैं। उसके बाद पाकिस्तान एंड करंट अफेयर है, तो आपका ये टारगेट होना चाहिए कि 50 प्लस या 60 प्लस यहाँ से भी हमने स्कोर करना है।
और उसके साथ साथ जो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं 400, तो उन पे भी ज़्यादा से ज़्यादा जो है एफ़र्ट करनी है। अगर आप सिंधी लिटरेचर ऑप्ट करते हैं तो वो बहुत अच्छा स्कोर देता है CC 2020 को छोड़ के। तो आप वहाँ पे 80 प्लस जो है, जो मैंने DMCs देखी हैं, तो वहाँ पे 80 प्लस जो है आप आराम से स्कोर कर सकते हैं इन सिंधी लिटरेचर। और अगर आप IR भी ऑप्ट कर लेते हैं तो उसमें भी आप 120 या जो 130 है वो स्कोर आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपके पास दूसरा ही ऑप्शन होगा कि 100 का एक सब्जेक्ट ले सकते हैं। लाइक यू कैन ऑप्ट इंटरनेशनल लॉ, यू कैन ऑप्ट जनरल स्टडीज़, इवन यू कैन चूज़ यूरोपियन हिस्ट्री। और यूरोपियन हिस्ट्री भी बहुत जो है अच्छा स्कोर दे देता है इन CC कंबाइंड कॉम्पिटिटिव जो हमारा एग्जाम है। अगर आप लोगों ने उसमें 80 मार्क्स ले ली, सिंधी में 80 मार्क्स ले ली और उसमें भी 120 मार्क्स ले ली, तो आपकी जो है ना आराम से 300 या 280 290 तक मार्क्स हो जाएंगी। यहाँ पे आपने ये टारगेट बनाना है कि हमने 400 में से 300 मार्क्स तो एनी हाउ लेनी है। अब देखें ना, 300 मार्क्स आपकी तो वहाँ से बन जाएगी, बल्कि आपकी ज़्यादा बननी चाहिए वहाँ से कंपलसरी सब्जेक्ट से। तो देन आपकी जो मार्क्स है ना वो 600 प्लस हो जाएगी। तो उसके बाद क्या होगा कि अगर आपके पास 600 प्लस मार्क्स हैं और आपका इंटरव्यू जो है वो एवरेज जाता है, आपको एवरेज मार्क्स मिलती हैं 150 160 165, तो आपकी फिर भी फर्स्ट या सेकंड जो आपका डिज़ायर्ड ग्रुप होता है वहाँ पे लोकेशन हो सकती है। लेकिन अगर आप सिर्फ ये सोच के बैठेंगे कि बस 500 मार्क्स जो हैं वो हमने लेनी है और हम एलिजिबल हो जाएंगे फॉर द इंटरव्यू, तो उसके लिए ऑब्वियसली आपको बहुत ज़्यादा जो है एफर्ट करनी होगी इंटरव्यू के ऊपर। और ऑब्वियसली दूसरे जो कैंडिडेट्स होंगे उनके अगर 600 प्लस मार्क्स होंगे और ज़्यादा नंबर वो कैंडिडेट्स का होगा, अगर हम अपने रिजल्ट की बात करें CC 2021 की, तो बहुत ज़्यादा नंबर था कैंडिडेट का जिन्होंने 600 प्लस जो है वो स्कोर किया था। तो ऑब्वियसली इन दिस सिनारियो ये बहुत टफ हो जाता है, मतलब बहुत टफ कंपटीशन हो जाता है कि आप जो है इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करते हुए भी आप अपना डिज़ायर्ड ग्रुप नहीं ले सकते। तो उसके लिए ऑब्वियसली आपने क्या करना है, जो रिटन एग्जाम है उसके ऊपर जो है आपने जान लगानी है। रिटन जो हमारा पोर्शन है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स करनी है कि अगर आप इंटरव्यू में एवरेज भी परफॉर्म करते हैं, आपको एवरेज भी मार्क्स मिलती हैं, तो एटलीस्ट आपकी जो एलोकेशन है, फाइनल एलोकेशन, वो इम्पैक्ट, उस पर कोई भी इम्पैक्ट ना पड़े। क्योंकि हम जो है एग्ज़ाम में पास करते हैं इसीलिए ही पास करते हैं कि हमें जो है अपना डिज़ायर्ड ग्रुप मिल जाए या हमारी जो एलोकेशन है वो एटलीस्ट सिक्योर हो जाए। तो अगर आप इतनी मेहनत भी करते हैं और आप पास भी कर लेते हैं, देन आप अनएलोकेटेड रहते हैं, तो ऑब्वियसली उससे बड़ा जो दुख है वो कोई दुख नहीं होता। तो अगर आप तैयारी भी कर रहे हैं लेकिन उसके साथ आपने थोड़ी सी एक्स्ट्रा जो है एफ़र्ट लगानी है, और उसके बाद इंशाल्लाह आपकी जो एलोकेशन होगी वो बिल्कुल जो है वो सिक्योर हो जाएगी। तो आपको जो सब्जेक्ट्स हैं जो मैंने बताए, स्पेशली जर्नल सिंधी एंड कंपोजिशन पेपर, पाकिस्तान अफेयर एंड करंट अफेयर, उसके बाद जो है आपके जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर भी मेहनत करनी है। तो देन इंशाल्लाह आप जो है 600 प्लस मार्क्स जो हैं वो ईजीली से ले सकते हैं इन रिटन एग्ज़ाम। तो हम नेक्स्ट वीडियोस में दूसरी जो चीज़ें होंगे हम वो डिस्कस करेंगे अबाउट CC PMSN का जो एग्ज़ाम होता है उसके बारे में, क्योंकि स्क्रीनिंग भी बिल्कुल होने वाली है उसके